सो आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ आरएनए देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। बेसिकली 3 टाइप के आरएनए हम स्टडी करते हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए, दूसरा है आरआरएनए और तीसरा है टीआरएनए। एमआरएनए जो होता है उसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 5% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। सेल में ये 5% होता है। मोस्ट हेट्रोजीनस ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। जितने भी 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा हेट्रोजीनस कौन सा होता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बोथ बेस सीक्वेंस और साइज, दोनों के बेसिस में ये क्या होता है? हेट्रोजीनस होता है। फंक्शंस क्या होते हैं एमआरएनए के? तो एमआरएनए सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है कि ये ट्रांसक्राइब करता है जेनेटिक कोड को डीएनए से एक ऐसे फॉर्म में जो कि रीड या फिर यूज़ किया जाए टू मेक प्रोटीन। एमआरएनए कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। एमआरएनए जो होता है वो क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। आरआरएनए जो होता है इट इज़ राइबोसोमल आरएनए। इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, कॉमनली बैक्टीरिया, उसमें 70S राइबोसोम की यूनिट होती है, जिसे 50S और 30S में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से सेंट्रीफ्यूज किया गया है, और ये प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। 80S सब यूनिट जो होती है ना, वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसमें 60S और 40S है। यहाँ पे इसको S को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मतलब अगर 70 है, इसको अगर हम ऐड करें 50 और 30 को, तो ये तो 80 आ रहा है, और यहाँ पे भी 80 है, इसको 60 और 40 को दोनों तो 100 आएगा। मतलब ऐड करके तो कुछ नहीं हुआ ये ऐसा। तो ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि जब इसका सेंट्रीफ्यूज होता है ना, जब आरएनए का सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है इनकी, वो डेंसिटी के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूज होता है, और जिस जगह पे वो सेंट्रीफ्यूज होता है, मतलब उसका जो भी डिस्टेंस हमें मिलता है, उसकी डेंसिटी जो होती है, उसके बेसिस पे हम ये अमाउंट लेते हैं। ठीक है, तो ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहलाता है, या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, या इसे स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। इसके बहुत कई सारे नाम होते हैं। तो ये था आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है ना, ये बना होता है राइबोसोम्स जो होते हैं ना, ये बने होते हैं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। अगर राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या बन जाएगा? राइबोसोम्स बन जाएंगे। आरआरएनए जो होता है ये प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म राइबोसोम विच आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या होते हैं? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। This complex rRNA plus protein structure travel along mRNA molecule during translation and facilitate the assembly of amino acid to form a polypeptide chain. They बाउंड टू टीआरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या कहते हैं? इनका मेन फंक्शन ये होता है कि टीआरएनए से बाउंड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प करने के लिए। फिर थर्ड आता है टीआरएनए। टीआरएनए सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है तीनों आरएनए में से, 20% होता है। सेल्यूबल टीआरएनए यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये काय में हेल्प करता है? अमीनो एसिड्स को हेल्प करता है कि वो राइबोसोम्स तक जाए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसको बोलते हैं एडाप्टर मॉलिक्यूल। डिफरेंट टीआरएनए हैड स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स। तो फंक्शंस ऑफ tRNA transfers amino acid to ribosomes that correspond to each 3 nucleotide codon of rRNA, the amino acids that can join together and process to make proteins.